नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में अब कुर्बानी को लेकर छिड़ गया है घमासान। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, कुर्बानी होकर रहेगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि इस्लाम में गाय, बकरे, ऊंट और दुम्बा की कुर्बानी मान्य है और यह होकर रहेगी। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को जनता ने चुनकर भेजा है, वह सरकार चलाएं, न कि किसी की धार्मिक कार्यों में दखल दें, यानी वो किसी के धार्मिक कार्यों में दखल ना दे। इस तरह की बात जो है वो हुमायूं कबीर कह रहे हैं। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजीयूपी के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर के बयान ने राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। हुमायूं कबीर ने गाय की कुर्बानी को लेकर साफ शब्दों में कहा कि कुर्बानी की परंपरा 1400 साल पुरानी है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक कुर्बानी भी होती रहेगी। इस तरह का बयान उनका सामने आया। हुमायूं कबीर ने बंगाल सरकार और सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कभी कुछ बोलती है और अगले दिन कुछ और कहती है। उनके मुताबिक सरकार मुसलमानों को गाय खाने से रोकने की बात कर सकती है क्योंकि सरकार के पास सत्ता है, लेकिन कुर्बानी तो होगी ही। ये इस तरह की बात उन्होंने कही है। पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत राज्य सरकार की ओर से जनता के लिए जारी नोटिस पर आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा, सरकार मुसलमानों को बीफ न खाने का नियम बना सकती है, लेकिन धार्मिक कुर्बानी जारी रहेगी। हम किसी भी आपत्ति को नहीं मानेंगे। यह एक ऐसी परंपरा है जो 1400 साल से चली आ रही है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये जारी रहेगी। हुमायूं कबीर के बयान पर पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, हमारे राज्य में 1950 से नियम है। हम यह नहीं कहते कि बीफ बिजनेस को बंद करना है। 1950 के नियम में सख्ती से लिखा है कि 14 साल से कम उम्र के मवेशी को काटा नहीं जा सकता। जो मवेशी बिल्कुल ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या ज़्यादा उम्र का है, उसे काटने के लिए संबंधित अधिकारी से सर्टिफिकेट लेना होगा। यह अलग बात है कि 1950 के कानून को यह सख्ती से लागू नहीं किया गया था क्योंकि पिछली सरकार वोट बैंक के चक्कर में ढिलाई बरती हुई थी। इस तरह का आरोप उनका है कि भाई ममता सरकार ने इसलिए बैन नहीं किया या नहीं रोका क्योंकि वो वोट बैंक का कारण था। लेकिन अब जैसे जैसे बकरीद करीब आ रही है, कुर्बानी को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में तनाव देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार का क्या फैसला होता है। मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में इसको लेकर क्या फैसला किया जाता है। लेकिन फिलहाल ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर जो है वो खासा विवाद छिड़ गया है। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी। लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज़ है।